एक औरत कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर उसे डराया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि औरत को उसके हिस्से का मान सम्मान रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती है। ऐसी क्या गलती वो औरत कर बैठती है जिसकी वजह से उसकी वो रिस्पेक्ट छिन जाती है और वो सिर्फ जिंदा रहती है, जीती नहीं है। दोस्तों, जब एक औरत एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो वहां पर उसे ये नहीं चाहिए कि मुझे धन दौलत चाहिए या मुझे पैसे चाहिए। नहीं, उसे चाहिए तो सिर्फ मान सम्मान और प्यार। इससे ज्यादा उसकी कोई उम्मीदें नहीं होती। पैसे ना मिले, अच्छे कपड़े ना मिले, लेकिन ये चीजें मिलती रहे तो वो उनमें खुश रहती है। लेकिन कई बार यही चीजें मिलना भी दुर्लभ हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि औरत ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठती है जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पेक्ट खो बैठती है, अपने परिवार में ही अपना सम्मान नहीं करा पाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि औरत को दया की मूर्ति, समर्पण की मूर्ति होती है। बिल्कुल होती है। औरत को दया, ममता, ये सब बिल्कुल रहना चाहिए, हर एक औरत के अंदर होनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज, ये शब्द औरत पर थोप दिया जाता है। कॉम्प्रोमाइज एक लिमिट तक ठीक है कि भाई हमें परिवार में एडजस्ट करना है, हमें अपने परिवार में रहना है, हमें अपने परिवार में खुशहाली का माहौल बना के रखना है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज अगर लिमिट से बाहर हो जाए, हर बार सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना पड़े, तो आपको इस पर रोक लगा देनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज आपको आपकी रिस्पेक्ट देकर नहीं करना है। कई बार कहते हैं, अरे भाई तुम्हारा हस्बैंड है, तुमसे कुछ कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, हस्बैंड वाइफ में ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इन्हें छोड़ दो, आगे चलो, आगे बढ़ो। कभी कभार ये चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर हस्बैंड ये करते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है उनकी वाइफ उनसे आगे निकले। आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करते हैं, आगे निकालने के लिए कोशिशें करते हैं, पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, उन्हें नई नई स्किल्स सिखाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे समाज में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो औरत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। वो औरत को अब भी एक पर्दे में बंद करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि औरत किसी से हंसे नहीं। अगर उसने किसी से हंस लिया, किसी से बातें कर ली, तो तुम क्यों हंस रही थी, इतनी बातें क्यों कर रही थी। तो ये सारी लिमिट्स, ये सारा जो कॉम्प्रोमाइज है, इस पर आपको रोक लगानी होगी। अगर आप इन सब चीजों को सहते रहेंगे तो सामने वाले की ये आदत बन जाएगी आपको बार बार कहना और आपको दबाते रहना। खुशियों के लिए कई बार अगर चुप भी रहना पड़ता है तो बेशक रहना चाहिए, लेकिन आपको जो चीजें गलत लग रही हैं उनके बारे में आपको सामने वाले को जरूर बताना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर आपको नीचा दिखाते हैं, बात बात पर आपको गलत साबित करते हैं। ऐसे लोगों को भी ये बताने की जरूरत होती है कि भाई अगर मैं आपको बार बार नीचा दिखाऊं या आपका अपमान करूं तो कैसा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, हमें रहना इसी फैमिली में है, हमें इसी फैमिली में सरवाइव करना है, उन्हीं लोगों के साथ करना है। तो उन लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि भाई तुम्हारी बातें गलत है और तुम हमें परेशान कर रहे हो। और अगर फिर भी उस इंसान की समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको उसे उसके ऊपर ही, उसकी किस्मत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपने आप में खुश रहने के प्रयास करने चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। घर परिवार में, रिश्तों में रिस्पेक्ट पाने के लिए बहुत जरूरी होता है हमें खुद की रिस्पेक्ट करना, हमें खुद को इज्जत देना। अगर हम खुद को कुछ नहीं समझते हैं, सामने वालों के लिए भी कह देते चलो कोई बात नहीं, मेरे से कह दिया कोई बात नहीं, मुझसे ऐसे कह दिया, गलत बोला या फिर तेज आवाज में बोला तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें खुद ही डाउन कर देती हैं। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी इज्जत खुद करना। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा भी अगर अपने बारे में सोचते हैं, तो सामने वाला भी 1% जरूर सोचेगा। उसे ये लगेगा भी अगर इसको बुरा ना लग जाए। बहुत जरूरी है अपना मान सम्मान खुद बनाना और उसको फॉलो करना। अपना
आत्मसम्मान बनाए रखिए। रिश्तों के लिए, परिवार के लिए कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हम औरतों का यही होता है कि भाई परिवार है, हमें एक साथ रहना है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे तो लोग मुझे ही बोलेंगे, ये समाज क्या कहेगा, इन सब बातों के चलते हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा देते हैं, आत्मसम्मान। और कहीं ना कहीं जब टाइम बीत जाता है तो ये हमें अंदर से ग्लानि होने लगती है, हमें बुरा लगने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही इतना सब कुछ क्यों। इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। हम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी रिस्पेक्ट करना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना। दोस्तों, हमारा आत्मसम्मान है, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा सम्मान है, तो इसके लिए स्टेप भी तो हमें ही उठाने होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको कोई बात किसी की खराब लग रही है, किसी की कोई बात गलत लग रही है, तो उसे उसी समय बताने की। हम कई बार रिश्तेदार होते हैं या कोई भी होते हैं, हम सोचते हैं भाई इसकी तो आदत है, इसकी तो आदत है गलत बोलने की, ये तो ऐसे ही गलत बोलता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको ये कह कर इनकरेज कर रहे हैं और खुद को डाउन कर रहे हैं। उसे हम बार बार ये मौका दे रहे हैं कि वो हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले। हम ये कहकर बार बार उसे एक नया मौका दे रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसीलिए जरूरी है कि सामने वाले को बता देना चाहिए कि भाई आपको बुरा लग रहा है और आगे से वो सोच समझकर आपसे बोले। क्योंकि दोस्तों, हमारा जीवन परेशानियों में, तकलीफों में गुजर जाए, कोई फायदा नहीं है उसका। हम सोचेंगे भाई बाद में, वो बाद कभी नहीं आता है और हमारा सम्मान खोता चला जाता है। अपने सम्मान को बनाए रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी और सबसे पहली ये है कि हम खुद खुश रहें। अगर हम खुद खुश हैं तो हम अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी खुश रख सकते हैं और हर एक काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में ही परेशानियां चल रही हैं, उधेड़ बुन चल रही है, इधर की बातें उधर की बातें चल रही हैं, हम परेशान हैं, तकलीफ में हैं, तो ना तो हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं और ना ही हम कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, जो कि एक माँ या फिर पेरेंट्स होने के नाते करना चाहिए, स्वाभाविक सी चीज है, सभी करते हैं। लेकिन ये सेक्रीफाइस, ये खुशियां देने का जो काम है, आप कब कर पाएंगे? अपने बच्चों को खुश कब रख पाएंगे? जब आप खुद खुश होंगे। इसीलिए अपनी खुशी पर, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।